अगर हर रात ठीक 3:13 आपकी नींद टूटे और कोई आवाज़ आपसे कहे, डॉक्टर आपने मुझे पहचाना नहीं, तो क्या आप सच जानना चाहेंगे? वैसे ये कहानी भूत की नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए दिमाग की। कमरा नंबर 13। रात के ठीक 3:13। अर्जुन की नींद हर रात इसी समय टूट जाती थी, बिना किसी सपने के, बिना किसी आवाज़ के। बस आंखें खुल जाती थी। वह कुछ पल तक छत को घूरता रहता, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसे जगाया किसने। कमरे में सब कुछ वैसा ही होता, कुर्सी, मेज, फाइलें, लेकिन हवा हवा बदली हुई लगती। घड़ी की सुइयां हमेशा एक ही जगह पर जमी होती, 3:13। पहले उसे लगा यह संयोग है, फिर आदत और फिर डर। अर्जुन पेशे से एक मनोचिकित्सक था। लोगों के डर, भ्रम, अवसाद, उसके लिए ये सब सिर्फ केस फाइलें थी। लेकिन पिछले 6 महीनों से वह खुद अपने ही दिमाग का कैदी बन चुका था। वर्मा रेस्ट हाउस शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्मा रेस्ट हाउस सर सरकारी कागजों में इसे वर्षों पहले बंद घोषित कर दिया गया था, लेकिन असलियत में वह हवेली आज भी खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, जैसे वह सांस नहीं ले रही हो, बस रोके हुए हो। सरकार ने तय किया था कि इसे मानसिक पुनर्वास केंद्र में बदल जाएगा और अर्जुन को उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस दिन उसने पहली बार हवेली में कदम रखा, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। यह डर नहीं था, यह पहचान थी, जैसे वह जगह उसे जानती हो या पहचानती हो। रात की पहली गंध। पहली ही रात अर्जुन को नींद नहीं आई। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, न दवा की, न सीलन की, बल्कि खून की। वह उठा, दरवाज़ा खोला। गलियारा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे हवेली रात में फैल जाती हो। बंद कमरा। हवेली में कुल 20 कमरे थे, 19 कमरे खुले थे, एक हमेशा बंद। कमरा नंबर 13। दरवाजे पर मोटा ताला था, लेकिन ताले पर जमी धूल साफ बताती थी उसे कोई छूता नहीं था। फिर भी वह अकेला नहीं था। स्टाफ ने हिचकिचाते हुए कहा, सर उस कमरे के पास मत जाइएगा, वहाँ से रात में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे ऐसी बातें अंधविश्वास लगती थी, लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठा रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठक ठक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर ज़मीन पर नंगे पैरों के निशान थे, गीले, ठंडे। वे निशान धीरे धीरे चलते हुए सीधे जाकर रुकते थे कमरा नंबर 13 के सामने। 3:13 की आवाज़। उस रात फिर वही हुआ। ठीक 3:13 गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, घिसटती हुई, फिर दीवारों से टकराती। एक फुसफुसाहट, डॉक्टर आपने मुझे पहचाना नहीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। आवाज़ उसकी अपनी थी। वह पीछे मुड़ा। कमरे में आईना था, आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके होंठ हिले ही नहीं थे। झूठ बोलती फाइलें। अगले दिन अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तहखाने में धूल भरी अलमारियां थीं। कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। एक फाइल बार बार उसके सामने आ रही थी। मरीज संख्या 13, नाम अर्जुन वर्मा, उम्र 10 वर्ष, स्थिति गंभीर मानसिक आघात, इलाज की अवधि 6 महीने, नतीजा मृत घोषित। उसके हाथ कांपने लगे। नाम वही, उम्र वही, लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो जिंदा था। या क्या वाकई? टूटती यादें दिन बीतने लगे और अर्जुन की यादें दरकने लगी। कभी उसे लगता वह बचपन में इसी हवेली में बंद था, कभी लगता उसकी माँ की चीखें इन्हीं दीवारों से टकराई थी, कभी वह अपने हाथों पर खून देखता और पल भर में गायब हो जाता। आईने अब अजीब हरकतें करने लगे थे। उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड बाद हिलता। कभी कभी आईना उससे पहले मुस्कुरा देता। एक रात 3:13 से ठीक पहले अर्जुन ने बच्चे की हंसी सुनी।
हंसी, लेकिन खुशी की नहीं, दर्द की। वह गलियारे में भागा। हंसी उसे खींचती हुई कमरा नंबर 13 तक ले गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरा नंबर 13 में अंदर एक छोटा सा बिस्तर था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग, काली स्याही से बनी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ। सब में एक ही चीज़ थी, एक आदमी बिना चेहरे का और कोने में एक टूटा हुआ आईना। आईने में एक बच्चा खड़ा था, वही चेहरा, बस उम्र कम। बच्चा मुस्कुराया। आप मुझे छोड़कर चले गए थे डॉक्टर। यादें एक साथ टूट पड़ी। अर्जुन कोई डॉक्टर नहीं था, वह मरीज था। बचपन में उसने अपनी माँ की हत्या देखी थी। उसके पिता इस हवेली के डॉक्टर ने सच छुपाने के लिए उसे यहीं बंद कर दिया था। कमरा नंबर 13 में दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक शॉक, अंधेरा और हर रात 3:13 पर उसे जगाया जाता था। अंत में अर्जुन का दिमाग टूट गया। उसने एक नया व्यक्तित्व रचा, डॉक्टर अर्जुन। सुबह पुलिस को हवेली के कोने में एक आदमी मिला, दीवार से सटा हुआ, अपने घुटनों को पकड़े हुए। वह बार बार बुदबुदा रहा था, मुझे कमरा नंबर 13 में मत भेजो। मैं डॉक्टर हूँ, रिपोर्ट में लिखा गया। मरीज संख्या 13, स्थिति गंभीर, भ्रम। खुद को मनोचिकित्सक समझता है। हवेली फिर से बंद कर दी गई, लेकिन आज भी हर रात ठीक 3:13 कमरा नंबर 13 से बच्चे की हंसी और दस्तक की आवाज़ आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें,